ओके, तो कल वाली क्लास में हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था, राइट। आज हम पढ़ेंगे आर इफेक्ट के बारे में, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में। राइट, अब रेजोनेंस इफेक्ट कहां कहां पे इफेक्ट करेगा, राइट। ये भी दो टाइप का होता है, एक प्लस आर इफेक्ट और दूसरा क्या होता है हमारा माइनस आर इफेक्ट, राइट। एक होता है हमारा प्लस आर इफेक्ट और दूसरा क्या होता है भैया हमारा माइनस आर इफेक्ट। अब ये होता क्या है, आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट में फर्क क्या चीज है। प्लस आर इफेक्ट होता है कि सपोज करो हमने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे एक Cl ग्रुप ले लिया। नाउ दिस Cl ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप है, राइट। दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट विल शो प्लस आर इफेक्ट, राइट। क्लियर हुआ ये? ओके, अब उसके बाद एक आता है माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट में क्या होगा, इसके साथ में हमारा एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी दिस वाज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और यहां पे क्या होएगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होएगा, राइट। Cl इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग यहां पे इधर की तरफ देगा। ये क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, तो इसे हमने क्या बोल दिया, माइनस आर इफेक्ट, राइट। एक प्लस आर हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारा माइनस आर इफेक्ट, राइट। ये देखिए जरा, इसे समझते हैं। यहां पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये लोन पेयर इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl विद अ पॉजिटिव साइन। यहां पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो व्हाट वी गेट CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N विद अ नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इसने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए तो माइनस आर, इलेक्ट्रॉन्स दिए तो प्लस आर। अब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे हमारे पास, CH3 C2H5, these are इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। नो, प्लस आर में हम लिख देते हैं OH NH2 NHR OCH3, these are few इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो जाएंगे, NO2 CN COOH CHO, right, these are certain electron withdrawing groups। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। अब जो रेजोनेंस इफेक्ट था वो कहां कहां पे इफेक्ट करेगा, राइट। जो रेजोनेंस इफेक्ट था किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, कहां कहां पे इसकी स्टेबिलिटी या किस किस की स्टेबिलिटी को ये इफेक्ट करेगा, राइट। तो ये हमारा तीन जगह पे काम करेगा। वन इज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, सेकेंड इज द बॉन्ड लेंथ एंड थर्ड इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारी चीजें हमारी हेल्प करेंगी, राइट। एक एक करके हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे कि कहां कहां पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ के ऊपर काम कर रहा है और कैसे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें इफेक्ट कराएगा, राइट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। राइट। अब देखो इंटरमीडिएट की बात करें तो कार्बन तीन टाइप के इंटरमीडिएट बनाता है, एक नेगेटिव बनाता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन पे एक डॉट आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन आयन। ये होता है कार्बोकेटायन और ये फ्री रेडिकल।
एंड दिस इज फ्री रेडिकल, राइट। तो अभी हम यहाँ पे किसके बारे में बात करने वाले हैं? कार्बोकेटायन के बारे में, राइट। तो चलिए समझते हैं इसे। एक हमें दिया गया था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ प्लस साइन, राइट। और एक हमें दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ प्लस साइन। अब A और B में हमारा ज्यादा स्टेबल कौन होएगा? विच इज मोर स्टेबल, A और B? A is more stable, right? चलिए देखते हैं इसे। अब इसमें क्या हुआ? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उसके बाद क्या है हमारा? पॉजिटिव साइन। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट कैन डीलोकलाइज अप टू दिस कार्बन एटम। यहां पे क्या हुआ? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां तक डीलोकलाइज होएगा? यहां तक, राइट। तो जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो B इज मोर स्टेबल। क्लियर हुआ? जहां पे जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। यहां पे पॉजिटिव साइन यहां तक गया और यहां पे ये पॉजिटिव साइन यहां तक मूव कर गया, राइट। तो B इज मोर स्टेबल, जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी यहां पे, राइट। क्लियर हुआ? अब एक और समझते हैं। यहां पे हमारे पास था CH2 डबल बॉन्ड CH विद अ प्लस साइन एंड नेक्स्ट इज द CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ प्लस साइन। नाउ व्हिच इज मोर स्टेबल, A और B? B साइड में। व्हाई? सर क्योंकि उसमें जैसे ऊपर आपने बताया वैसे नीचे होगा। सर B की रेजोनेंस में होगा, ऊपर रेजोनेंस है। B इज मोर स्टेबल। अब देखो एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर डबल बॉन्ड पे कभी पॉजिटिव साइन आ जाता है तो वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आ भी जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल है। कैसे हाईली अनस्टेबल है? ध्यान से देखिएगा। इसको अगर मैं डबल बॉन्ड को उठा के इधर ले आता हूं पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, तो यहां पे CH2 प्लस हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा, राइट। अब यहां पे देखोगे ना इस कार्बन एटम का ना इस कार्बन एटम का, दोनों में से किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, दोनों का इनकम्प्लीट है। दैट्स व्हाई इट इज हाईली अनस्टेबल। तो डबल बॉन्ड पे कभी भी पॉजिटिव आएगा तो वो हाईली अनस्टेबल है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। सर इसको मैसेज बोल सकते हैं जैसे वो ऊपर वाला है। अभी देखिए इन दोनों में स्टेबिलिटी हम कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो ये एक घर था, राइट। ये छोटा घर था, 3 भाई थे, इनके पिताजी एक्सपायर हो गए और इनके ऊपर कुछ कर्जा था। तो इसमें क्या हुआ, ये यहाँ पे इतने लोगों के पास डिवाइड हुआ। सपोज करो 3 लाख का था तो 3 लोगों में गया। यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 लोग थे, 3 लाख का ही था। यहाँ पे 3 लाख गया तो एक भाई को कितना देना पड़ा, 1 लाख। यहाँ पे क्या था, 5 भाई थे तो 3 लाख को हमने डिवाइड कर दिया कितने में, 5 में। तो सबको कितना देना पड़ा, 60,000 या 0.60 लाख। तो जितनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती जाएगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्पर्स होता चला जाएगा, ठीक है। वहां पे वो डिवाइड होता चला जाएगा, क्लियर हुआ, और उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ये। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सर जब आप अभी करवाओगे ना तो आपने ये डबल बॉन्ड वाला बोला ना, हाईली अनस्टेबल होता है वो वाला, पॉइंट भी लिखवा देना, लिख दो वैसे लिखिए बस। अभी बहुत बारी आएगा वो चीज समझ आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द गिवन। फाइंड आउट the stability order of the given. A, B, C, find out the stability order.
फाइन, बताइए एबीसीडी में से व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? क्या होएगा? विच इज मोस्ट स्टेबल? D. D इज द लीस्ट स्टेबल, First वाला, बिकॉज first. इसके ऊपर क्या हुआ? पॉजिटिव साइन आया। सो D जो है भैया वो हमारा लीस्ट स्टेबल होगा। उसके बाद देखिए जरा, यहाँ पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो D इज लीस्ट स्टेबल। फिर यहाँ पे ये प्लस चार्ज था, ये कहां तक जाएगा घूमते हुए? यहां तक डीलोकलाइजेशन हो सकती है। इसकी कहां तक होएगी? यहां तक होएगी, इसका कहीं नहीं जाएगा। तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन किसमें हो रही है? सी में, फिर हो रही है बी में, फिर लास्ट में ए, और यहां पे आ गया डी इन द लास्ट। क्योंकि डबल बॉन्ड पे क्या हुआ? पॉजिटिव साइन आ गया। वो दुनिया का सबसे अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, राइट? अब ए और बी में बताइए विच इज मोस्ट स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल? A. होगा। क्या होएगा? A option. ए ऑप्शन, राइट। ए इज मोर स्टेबल, वेरी गुड। बिकॉज बी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डबल बॉन्ड पे फिर से क्या हुआ? पॉजिटिव साइन आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पे। ए बी एंड सी, चलिए बताइए कौन सा हुआ? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर? सर एक चीज पूछूं? जैसे आपने बताया जो हमारी मतलब जैसे हमारी बेंजीन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अभी आपने ए वाले क्वेश्चन को आंसर करिए जरा। ACB आएगा। क्या आएगा? ACB. ACB, गुड। अब देखिए ACB कैसे हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज था, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, और यहां पे ये बेंजीन रिंग के नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे घूम सकता है? यहाँ पूरी ऐसे वापस आएगा। डीलोकलाइजेशन ज्यादा है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, फिर से यहीं पे। ये वाला पॉजिटिव चार्ज पूरा वापस घूम के फिर वापस आएगा। तो सबसे ज्यादा डीलोकलाइजेशन इसमें हो रही है, फिर सी में, फिर बी में। तो इसलिए ऑर्डर आ गया ए सी बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि ए हो गया हमारा ऑप्शन, यहां पे हमने बी लगा दिया ये, राइट। और उसके बाद हमने सी किया, this is C and this is D. This is A, B, C, D. सर DCB है स्टेबिलिटी ऑर्डर। DCB है। This is D, C, B and A. Very good. Very good. So this is the answer. Right? अब क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी आपको, बस इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वेलकम टू नो क्या लिखना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, दिस इज ए, सॉरी we are over A, B we have C. What is the order? A, B, C. सर BCA। B, C। A, C. डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा कभी भी, राइट। तो ये लीस्ट हो गया। यहाँ पे रेजोनेंस था, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट था, तो इंडक्टिव इफेक्ट बाद में आता है। अभी एक ऑर्डर भी लिखवा दे रहा हूं मैं आपको कैसे होएगा, इस क्वेश्चन के बाद लिख देता हूं मैं, राइट। तो ये ए था, अभी हम बी बनाते हैं। दिस इज बी
This is C. Fine. What is the order of? B A C. It's B, A and C. Very good. B में रेजोनेंस है, A में कोई रेजोनेंस नहीं है, C में डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट? अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हम लोग इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, राइट? कौन सा इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव है? अभी तो हमने सारे नहीं पढ़े हैं, बट बात धीरे धीरे करके हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे इफेक्टिव जो इफेक्ट है दैट इज एरोमेटिक, राइट? फिर उसके बाद आता है मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर आता है रेजोनेंस, राइट? उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आएगा हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और लास्ट आएगा इंडक्टिव, राइट? लास्ट इज द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस तरीके से हम इन्हें प्रेफरेंसेस देते हैं कि अगर देखो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा था, ये इंडक्टिव था और यहां पे क्या आ रहा था, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को हमने ज्यादा प्रेफरेंस दिया ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो दैट्स व्हाई बी वाज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। तो ये ऑर्डर आ जाएगा। सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसे देनी है, एरोमेटिक को, फिर मेसोमेरिक को, फिर रेजोनेंस को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इलेक्ट्रोमेरिक, और लास्ट में आ जाएगा हमारा इंडक्टिव। फाइन, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। This is A. This is B. This is C. What is the order of stability? B A C. Why B, not A? Cause क्योंकि रेजोनेंस यहाँ से पे हो रही है, वहाँ से नहीं। देखो डीलोकलाइजेशन देख रहे हैं हम, किसमें ज्यादा है डीलोकलाइजेशन, राइट? इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, राइट? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है और डीलोकलाइजेशन भी ज्यादा है, इसी वजह से इसका जो ऑर्डर आएगा वो बी आएगा, फिर ए आएगा, और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा सी। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जरा। फाइन, इसमें तो डी होगा। चलिए ट्राई करिए, क्या होएगा इसमें? फर्स्ट D डी, A C D. हाँ, डी ए बी, नहीं डी ए बी सी, D A C B होगा। Why not A? क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस है, वो एक बार हो गया, फिर दो बार बनेगा, नीचे D है। तो फिर डी ए बी सी, D, A, हाँ, then we have C, B. and last is the B because double bond पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ हाँ, गया। सही वाला हमेशा मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे हमने रखा दिस इज ए, बी है हमारा, B and C we have सिर्फ बी ए सी है ऊपर वाले का।
क्या होएगा? BAC. We have BAC. ओके, वेरी गुड, फाइन। अब चीजें समझ में आने लगी हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यूज ऑफ रेजोनेंस इन बॉन्ड लेंथ, राइट? यूज ऑफ रेजोनेंस इन बॉन्ड लेंथ, राइट? किस तरीके से हम बॉन्ड लेंथ में, मतलब रेजोनेंस को कंसीडर कर सकते हैं विद द बॉन्ड लेंथ। आपने पढ़ा भी था जब हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे, राइट? तो क्या होता है, सपोज करो हमने यहाँ पे कार्बोनेट आयन का बॉन्ड बनाया, राइट? ये था कुछ ऐसा कार्बोनेट स्ट्रक्चर बनाया था। इसमें कार्बन ऑक्सीजन में क्या होएगा कि इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होएगी और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, राइट? बट एक्चुअल में क्या होता है, तीनों बॉन्ड लेंथ जो थी वो हमारी क्या थी, बराबर थी। वो सिंगल बॉन्ड से छोटी थी, डबल बॉन्ड से बड़ी थी, राइट? क्लियर हुआ? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 1.45 एंगस्ट्रॉम या 154 पिकोमीटर आप लिख सकते हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहां पे 1.34 एंगस्ट्रॉम या 134 पिकोमीटर हो जाएगा, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा या 120 पिकोमीटर हो जाएगा। दीज आर द बॉन्ड लेंथ्स। क्लियर हो गया जी? बट अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट? क्लियर है? अब ये C1 और ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब हम यहां पे रेजोनेंस कर सकते हैं। जैसे ही मैंने रेजोनेंस किया सपोज, तो यहां पे ये कन्वर्ट हो गया CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 विद अ नेगेटिव साइन। अब इस केस में क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जो C2 और C3 की, देखो ये दोनों रेजोनेंस में रहेंगे, कभी ये बनेगा, कभी ये बनेगा, कभी ये बनेगा, कभी ये बनेगा। अब इस केस में यहां पे इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए थी, 154 पिकोमीटर, और यहां पे कितनी होनी चाहिए, 134 पिकोमीटर। तो यहां पे क्या हुआ, 134 पिकोमीटर से ये क्या होएगा, छोटी होएगी, बड़ी होएगी, और 154 पिकोमीटर से छोटी होएगी। तो इट विल बी लाइक 154 पिकोमीटर से छोटा रहेगा हमारा C2 एंड C3 का बॉन्ड लेंथ, which is greater than 1.34 या 1334 पिकोमीटर। This is all because of resonance. क्लियर हुआ? समझ आया? यहां पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये दोनों आपस में चेंज होते रहेंगे, तो इसकी C2 और C3 की बॉन्ड लेंथ जो है वो 134 और 154 पिकोमीटर के बीच में ही लाई करेगी। ओके फाइन। अभी देखो जब हमने बेंजीन रिंग बनाया, अब बेंजीन रिंग के 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारे, कुछ इस टाइप के हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो यहां पे अगर हम कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो वो कितनी आती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, डबल बॉन्ड से बड़ी रहेगी, सिंगल बॉन्ड से छोटी रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अब हमने यहां पे क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, फॉर्मिक एसिड हमने लिया HCOOH, राइट? इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया HCOO माइनस में, तो इट विल बी लाइक C डबल बॉन्ड O माइनस। यहां पे रेजोनेंस होएगा, ये यहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा, एंड वी हैव HCO माइनस एंड डबल बॉन्ड O। क्लियर है? जब हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, लेट्स से कि मैं यहां पे ये बना देता हूं HCOOH। अब ये C डबल बॉन्ड O जो है इसका बॉन्ड लेंथ कितना आता है, 1.323 एंगस्ट्रॉम, राइट? और कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का कितना आता है, 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो इस केस में कितना होएगा, यहां पे डबल बॉन्ड 1.23 है, यहां पे 1.28 है, और अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो उस केस में इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होएगी,
1.23 से क्या होएगी, बड़ी होएगी, डबल बॉन्ड में बड़ा होता है। हाँ। डबल बॉन्ड में बड़ी होएगी और सिंगल बॉन्ड से क्या होएगी, छोटी होएगी। तो इट विल बी लाइक 1.26 एंगस्ट्रॉम, राइट? क्लियर हो गया? ओके उसके बाद देखिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, कितने हमारे सराउंडिंग एटम्स हैं? इस मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 ऑक्सीजन सराउंडिंग मॉलिक्यूल से 3 ऑक्सीजन एटम्स थे, 3 ऑक्सीजन एटम्स थे, तो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितने बनेंगे? 3। तो वही चीज मैंने लिखी है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, राइट? अब सपोज करो मैंने यहाँ पे सल्फेट आयन लिया SO4-2, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे यहाँ पे इसके? 4। अगर मैंने PO4-3 लिया तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे? 4, राइट? क्लियर है? चलिए इसे नोट डाउन करिए जल्दी जल्दी। एक अलग से क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा ट्विस्ट भी आएगा इसमें, देखते हैं जरा इसे। अब हमें क्या करना है, एसिडिक ऑर्डर बताना है। हमारे पास ऑप्शन है HCOOH, बी है हमारे पास benzoic acid, and C is the CH3COOH. What is the order acidic strength order या acidic order बताइए? O माइनस लगा लो उस पे। देखिए जरा यहाँ पे ऑर्डर जो आएगा दैट विल बी BAC, राइट? BAC, दिस इज अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। हमने क्या बोला, कोई भी एसिड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए? कल हमने डिस्कस किया था, नेगेटिव चार्ज शुड बी स्मॉल। अब CH3 ग्रुप लगा है, CH3 क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है COO को, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? इंक्रीज होएगा। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा हमारा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? दिस इज BAC, बट A जो है वो ग्रेटर है देन B बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमने HC डबल बॉन्ड OH लिया और यहां पे हमने क्या किया, बेंजीन रिंग के साथ में C डबल बॉन्ड OH ले लिया।
क्लियर है? ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पे माइनस यहां पे प्लस, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। ये वाला O पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, यहां पे अगर ये जाता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको दे देगा, ये कंज्यूम अप हो गया, नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। यहां पे जैसा हमने यहां पे बनाया था, ये नेगेटिव चार्ज बार बार इधर उधर मूव कर रहा है, बट ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, यहीं पे पड़ा है, तो दिस इज लेस एसिडिक, और ये क्या हो जाएगा हमारा, मोर एसिडिक। क्लियर हुआ, समझ आ गया? चलिए सर हमारा सीक्वेंस यही बनेगा ना, इसमें ABC वाला, ABC, यस। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारा इंडक्टिव इफेक्ट सबसे नीचे आता है, यस, जो आपने ओके। नेक्स्ट करते हैं यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पे कैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेल्प करेगा, यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फाइन। कैसे काम करेगा, अब देखिए RCl था, इसके अंदर एक OH माइनस आके अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये R प्लस जो था इट शुड बी स्टेबल, है ना। R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था, ताकि Cl जो है इजीली रिमूव हो जाए, राइट। Cl जो है हमारा इजीली रिमूव हो जाए, फाइन। चलिए यहां पे देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, एक ऑप्शन मैंने ये लिया और दूसरा लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब A और B में कौन से में हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है वो फास्ट होएगा, A में या B में? देखिए यहां पे हमने बॉन्ड तोड़ा, ये प्लस साइन आ गया, यहां पे तोड़ा, ये प्लस साइन आ गया। ए में क्या हो रहा है, ये डीलोकलाइजेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ए में जो है सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा इजी हो जाएगा। क्लियर है, बिकॉज ये रेजोनेंस में गया, यहां पे डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब ए और बी में किसमें सब्स्टिट्यूशन जो है हमारा फास्ट होएगा, बताइए ए और बी में किसमें सब्स्टिट्यूशन होएगा हमारा फास्ट? ए में सब्स्टिट्यूशन फास्ट होएगा, बी में क्यों नहीं होएगा, क्योंकि यहां पे गया तो डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो वो हाईली अनस्टेबल है। कोई भी चीज अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव नहीं करेगी, हमेशा कोई चीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगी, तो ए विल बी द आंसर। अब यहां पे हमने ये लिया, ये कंपाउंड लिया, इसका हमने OH माइनस के साथ सब्स्टिट्यूशन करा दिया, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा? CH की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, A वाले में भी और B वाले में भी, राइट। A वाले में लगेगा, B वाले में नहीं रहेगा, B वाला Cl ही रहेगा, राइट, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एक Cl लगा दिया हमने,
यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे Cl लगा दिया, राइट। दिस इज द अल्फा कार्बन क्लोरीन, दिस इज द बीटा क्लोरीन, और इसका हमने OH माइनस के साथ सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब एक ही OH है, तो कौन से वाला Cl जाएगा, अल्फा वाला जाएगा या बीटा वाला जाएगा? अल्फा वाला। और कोई? कल हमने पढ़ा था इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, उसने बोला था कि ये एल्काइल ग्रुप है, इसके अवे फ्रॉम दिस बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्लियर हुआ? तो जब ये जाएगा, बीटा वाला जाएगा इजीली हमारा, सबसे पहले बीटा वाला जाएगा। क्यों जाएगा देखो जरा, यहां पे गया पॉजिटिव साइन, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटा, यहां पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहां पे CH3 है, यहां पे Cl। तो बीटा वाला जो है, बीटा वाले पे सब्स्टिट्यूशन जो है भैया हमारा फास्ट होएगा, अल्फा वाले पे नहीं होएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कल किया था हमने, डेफिनेशन भी लिखवाया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ए ऑप्शन, what is the or reactivity order of the following? What is the reactivity order of the following? कौन जाएगा सबसे पहले? D में इजीली सब्स्टिट्यूशन होएगा बिकॉज वो रेजोनेंस में जाएगा सबसे ज्यादा। सो D सबसे पहले, फिर B, फिर A, फिर C, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। जी क्या आएगा जी? ABCD में ADBC, गुड, ADBC, वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। B ऑप्शन वी हैव CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। C we have CH3 single bond CH double bond CH2, and D is CH2 double bond CH2। चलिए फाइंड आउट करिए। बता देता हूं आपको, इसमें A में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो A इज मोस्ट स्टेबल। बाकी सब में क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, तब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कौन सी चीज स्टेबिलिटी है। तो A इज मोस्ट स्टेबल, देन वी हैव B, देन C, लास्ट इज द D, राइट। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको
अभी आने वाले एक दो टॉपिक्स में हम लोग कवर कर लेंगे व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, तो वो कैसे स्टेबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करता है। चलो नेक्स्ट वी हैव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ गिवन, reactivity order of the given with KOH, right? Aqueous KOH you will say. A ऑप्शन है हमारे पास Cl, B हो जाएगा CH2Cl, C ऑप्शन है हमारे पास Cl and D Cl. What is the reactivity order of the given with KOH? BADC. BADC, very good. BADC, very good. चलिए नेक्स्ट करते हैं, फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। What is the stability order of the given? A, B, C, D. Sorry? ACD. ACD. ACDB. हाँ AD है। अब C जो है ठीक है जी, रिलीज हो रहा है। क्लियर हो गया। ये कॉम्युलेटेड फॉर्म आ गया, एक ही कार्बन पे दो डबल बॉन्ड लगे हैं एंड दिस इज नॉट स्टेबल, कॉम्युलेटेड है ये कॉन्जुगेट हो गया, ये कॉम्युलेटेड हो गया। कॉम्युलेटेड इज वेरी लेस स्टेबल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बॉन्ड लेंथ is the same for C and C in case A ऑप्शन है हमारे पास B ऑप्शन है C ऑप्शन and D, A and B। किसमें हमारी कार्बन कार्बन में बॉन्ड लेंथ सेम रहने वाली है? B में? हाँ B में रहेगी। B में रहेगी? D इज द आंसर, क्योंकि A में भी क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो इसमें आंसर जो आएगा वो A एंड B आ जाएगा। ठीक है। in which case, in which compound delocalization of pi electron is not possible। Next we have and last जो ऑप्शन है हमारे पास ये बेंजीन रिंग।
A, B, C, D. Right, find out the in which compound delocalization of pi electron is not possible. Delocalization of pi electron is not possible. सी में सी में हमारी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही है. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट हैविंग कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. जी, किसमें नहीं हो रही? पूरे रिंग में है. यहाँ पे सिर्फ दो जगह है, ये वाले पे नहीं जा रही, यहाँ पे पूरा है माइनस चार्ज की वजह से इसमें. तो आंसर क्या आ जाएगा? बी. राइट. तो ये आपका रेजोनेंस इफेक्ट जो था वो कंप्लीट हो गया. राइट. तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग. विल स्टार्ट विद द मेसोमेरिक इफेक्ट. ठीक है, वो भी इसी की तरीके से काफी बड़ा रहेगा. राइट. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.